हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज का मार्केट का आउटलुक क्या रहा और कल के लिए हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर हम बाइंग कर सकते हैं उसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज तो मार्केट पूरा लाल लाल ही हो गया। दोस्तों, आज काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली और ये गिरावट न्यूज़ बेस्ड थी दोस्तों, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोअर लेवल्स पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशिए। दोस्तों, आज जो मेन जो 4 रीज़न थे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मार्केट में गिरावट आई, उसे हम जान लेते हैं। दोस्तों पहली जो रीज़न है वो है HDFC बैंक के रीज़न है। एक्चुअल में HDFC बैंक के क्वार्टरली 3 के रिजल्ट जो है घोषित हुए हैं। उसके बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई और HDFC बैंक जो है वो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक्स है। इसी की वजह से बैंक निफ्टी भी जो है उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली और क्योंकि ये निफ्टी में भी आता तो निफ्टी में भी हमको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, हालांकि HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन फ्लैट मार्जिन ने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। फ्लैट मार्जिन ये इंडिकेट करता है कि एक्सेस कैपिटल का भी बैंक को फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। दूसरा जो अहम रीज़न रहा वो इंटरेस्ट रेट में देरी से कटौती की जो स्टेटमेंट आई है। एक्चुअल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंटरेस्ट रेट को धीमी गति से ही कम किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। तीसरा जो कारण है वो है महंगे वैल्यूएशन के चलते प्रॉफिट बुकिंग आना। और अगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये गिरावट अच्छी भी है और इस गिरावट में हमें अच्छे मौके तलाशने चाहिए बाइंग के लिए। और जो चौथा मेन रीज़न रहा वो कमज़ोर ग्लोबल संकेत। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से अमेरिका के जो शेयर मार्केट है वो कल भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 460 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 2% उसमें गिरावट आई और 21,600 के नीचे उसने क्लोजिंग दी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लगभग 2000 अंकों से ज़्यादा वो गिर गया और 4.25% की उसमें आज हमको गिरावट देखने को मिले और वो 46,000 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ है। दोस्तों अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो आज IT को छोड़ करके सारे सेक्टर्स की जो क्लोजिंग है वो लाल निशान पर हुई है। अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो लगभग 0.5% से ज़्यादा वो आज चढ़ गया दोस्तों। और जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में भी हमको लगभग 4.25% के आसपास इसमें हमको गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा गिरावट इसी में हुई। एक्चुअल में HDFC बैंक न्यूज़ की वजह से ही जो है ये प्राइवेट बैंक में हमको इतना बड़ा जो है दबाव देखने को मिला। और आज HDFC बैंक जो है वो निफ्टी और FNO दोनों में वो टॉप लूजर्स की सूची में रहा, लगभग 8.25% की गिरावट के साथ। और निफ्टी बैंक के आज सारे स्टॉक्स की क्लोजिंग जो है वो आज लाल निशान पर हुई है। निफ्टी के 10 स्टॉक्स आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। 39 स्टॉक्स की क्लोजिंग जो है लाल निशान पर हुई है और एक स्टॉक्स में कोई भी बदलाव देखने को मिला। और अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर भी लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है दोस्तों। और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हमको लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और इंडिया विक्स भी आज 11% चढ़ करके 15 के आसपास उसने आज क्लोजिंग दिया दोस्तों अगर हम निफ्टी के चार्ट पर नज़र डालें तो निफ्टी जो है आज 385 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था दोस्तों। ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी भी आई, लेकिन ऊपर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज था वो एक रजिस्टेंस का काम कर गया और उस मूविंग एवरेज से ही एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। दोस्तों, ये गिरावट एक प्रकार से न्यूज़ बेस्ड है, तो नीचे के लेवल्स पर आप अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का नज़रिया रखिए। दोस्तों, अगर हम निफ्टी के ट्रेड की बात करें तो कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग होगी इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दोस्तों सबसे पहली बात तो फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग में हम कॉल साइड ट्रेड अवॉइड करेंगे। और अगर सेलिंग जोन 1 के ऊपर एक छोटा सा हम कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भी 40-50 पॉइंट के लिए होगा और जो हमारा टारगेट होगा उस केस में सेलिंग जोन 2 तक ही हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये जो ट्रेड है ये थोड़ा रिस्की है और ऊपर जो है 50 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। आज आपने देखा ना 200 दिन का मूविंग एवरेज का कमाल, क्या शानदार गिरावट वहाँ से आज देखने को मिले दोस्तों मैं जो पॉइंट्स कहता हूँ ना कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट या 100 पॉइंट, ये एक्चुअल में मैं स्ट्राइक्स प्राइस की बात करता हूँ दोस्तों। आप इसे प्रीमियम मत समझिएगा, मैं स्ट्राइक्स प्राइस के पॉइंट्स की बात करता हूँ कि इतने पॉइंट 100 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ले सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। अगर आज निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन होती है, अगर निफ्टी कल बड़ा गैप अप ओपन होती है
और हमने जो स्विंग मार किया है उसके ऊपर निकलती है, तो सेफ ट्रेडर के लिए एक ट्रेड हमको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन स्विंग के पास थोड़ा सा रीटेस्ट होने दिया जाए निफ्टी को, तो 16 जनवरी की जो क्लोजिंग है वहाँ तक हमें कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगला सिनेरियो ये होगा कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है और 21,500 के नीचे निकलकर अगर रीटेस्ट करे, तो पहला 21,400 तक हम एक पुट साइड प्लान कर सकते हैं, और अगर 21,500 के पास कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर सेलिंग जोन 1 तक हमें कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर 546 स्टॉक्स की क्लोजिंग हरे निशान पर हुई है एनएसई के, और 1610 स्टॉक जो है वो लाल निशान पर बंद हुए हैं दोस्तों अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हो चुकी है, जो कि हर 50 पॉइंट पे आपको दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग आप देख सकते हैं, 21,600 से लेकर के आपको पूरे 22,000 के लेवल तक हैवी कॉल राइटिंग दिखी है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा हमें स्पेस अभी कम ही दिख रहा है दोस्तों, लेकिन पुट साइड का आपको ट्रेड मिल सकता है 80-90 पॉइंट के लिए, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे आपको यहाँ पर पुट राइटर दिखेंगे। तो इस 80-90 पॉइंट का आप एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्राइस एक्शन बनना चाहिए दोस्तों, तभी जो है यहाँ पर जो है ट्रेड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी भी आज 1552 पॉइंट जो है इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और अगर आप इस गैप डाउन ओपनिंग को देखें तो ये गैप डाउन ओपनिंग ठीक हमारे बाइंग जोन पर ही हुई है दोस्तों ये बाइंग जोन जो है वो हम कल ही मार करके रखे थे। आप कल की वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कल की वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों ये रिकवरी जो आई है बाइंग जोन से, आपको जो रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी ज़्यादा देर टिकी नहीं दोस्तों, क्योंकि HDFC बैंक में आपको एक बड़ी गिरावट आ गई, और उसी की वजह से निफ्टी बैंक में भी हमको दबाव देखने को मिला। दोस्तों आप यहाँ पर HDFC बैंक और निफ्टी बैंक दोनों के चार्ट को आप देख सकते हैं। HDFC बैंक का चार्ट ऊपर है और निफ्टी बैंक का चार्ट नीचे है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC बैंक और निफ्टी बैंक दोनों का चार्ट पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि HDFC बैंक जो है वो निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो HDFC बैंक में अगर जिस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन पैटर्न में, सेम वही मूवमेंट आपको जो है वो निफ्टी बैंक में भी दिखेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक गैप डाउन ओपन हुआ, हल्का सा उसमें जो है ऊपर की तरफ वो मूवमेंट दिया, लेकिन फिर वहाँ से हमको दबाव देखने को मिला, और सेम एक्शन जो है वो हमको निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी के लिए कल के बारे में डिस्कस करना चाहें तो हमारी क्या प्लानिंग होगी। और एक बात और दोस्तों कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आज हमने जो एक बाइंग जोन मार्क किया है यहाँ पर वहीं पर क्लोजिंग आई है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है दोस्तों। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के बाइंग जोन के पास, जो कि 46,000 का एक राउंड लेवल भी है, वहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और 15 मिनट के पहले या दूसरे कैंडल के ऊपर निकलती है, तो सेलिंग जोन 1 तक हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप या डायरेक्ट सेलिंग जोन 1 में गैप अप ओपन होकर के, या तो थोड़ी देर सेलिंग जोन 1 के आसपास टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, या सेलिंग जोन 1 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे, तो हम लगभग 47,000 के आसपास तक हम कॉल सेट प्लान करेंगे। और तीसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है और स्विंग, हमने जो स्विंग मार किया है उसके ऊपर निकलती है, तो फिर हम कॉल सेट ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 16 जनवरी की क्लोजिंग तक होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड प्लान दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।